देह व्यापार के उद्देश्य से युवतियों को बहला फुसलाकर किया जाता था बेचने का व्यापार। देश के अलग अलग राज्यों की लड़कियों को बरामद किया। मामला थाना बसई अरेला क्षेत्र का है। दिल्ली के मिशन मुक्ति फाउंडेशन द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि गरीब, असहाय और कमजोर परिवार की लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना देह व्यापार के उद्देश्य से बेचने के लिए कुछ लोग 2 गाड़ियों में ले जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके मानव तस्करी के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गिरोह में 2 महिलाएं, 9 युवक हैं। पकड़े गए 2 बुलेरो गाड़ी व 3 लड़कियां बरामद की, जो कि अलग अलग जनपदों की है। बरामद लड़कियों के परिजनों को सूचना कर बरामद लड़कियों को नारी सुरक्षा केंद्र भेज दिया गया। सर, इस तरह ये एनजीओ ने इतना अच्छा वर्क किया है, पहली बार इस तरह की शिकायत आप लोगों को मिली, इससे पहले भी शिकायत मिली है लड़की जो सप्लाई की जाती है। और देखिए, आगरा में हमने इससे पहले भी रेस्क्यू किया हुआ है, हमारे पास पहले भी इन्फॉर्मेशन थी और पहले हम यहाँ से रेस्क्यू कर गए हैं कश्मीरी बाजार वगैरह से। लेकिन इस तरीके का जो ये मॉडल से बढ़नी है, ये यहाँ के लिए नया है। पहले जो विक्टिम्स लाई जाती थी उसे प्रोस्टिट्यूशन लाई जाती थी दूसरे स्टेट से, लेकिन ये जो पहला मामला है सोनभद्र से लड़कियों को ट्रैफिकिंग, सोनभद्र, झारखंड और उड़ीसा की लड़कियां आई सारी जो ट्रैफिकिंग होकर आई है। और ये इस तरीके का यहाँ पर पहला ही मामला है आगरा के लिए, और लाकर यहाँ जबरन शादी करा दी जाती है। अभी 3 मिली है या और की भी जानकारी कुछ मिल रही है? अभी तो 3 ही का पता लगा है। जो करंट जो उस टाइम विक्टिम मिली उनसे जो पूछताछ में पता चला, तो उन्होंने हमें बताया कि जो हमें वहाँ से ये डांस करने के लिए लाए थे यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन यहाँ लाने के बाद उन पर जबरन दबाव बनाया जाता शादी करने के लिए। जो आपकी हमारी लेडी काउंसलर ने जब काउंसलिंग की तो काउंसलिंग ये बात पता चली कि फोर्सफुली मैरिज के लिए लाए थे यहाँ पर। और रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली से क्या कुछ पूरा मामला है जो लड़कियां बरामद हुई है, किस तरह का पूरा मामला ये हुआ था कि रेस्क्यू फाउंडेशन को और मिशन मुक्ति फाउंडेशन को एक इंफॉर्मेशन मिली थी। उसमें ये था कि सोनभद्र, मध्य प्रदेश और झारखंड से कुछ लड़कियों को उनको बहला फुसला करके आगरा में लाया जा रहा है, और आगरा में ला करके उनको बताया तो गया था कि आपको ऑर्केस्ट्रा में डांस कराना है, लेकिन वो ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं कराना था, उन्हें यहाँ पे ला करके उनकी शादी करानी थी। और ये सारी लड़कियां जो रिमोट एरिया से आती हैं और ये आदिवासी और जनजाति समुदाय से हैं, उन्हें कुछ नहीं पता था। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने बसई थाने के एसएचओ से जब संपर्क किया, उन्होंने तुरंत एक अपनी टीम दी और उस सारी टीम के साथ जाकर के हम लोगों ने उनका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब हम लोगों ने उनकी काउंसलिंग की तो काउंसलिंग में उन्होंने बताया कि हम तो यहाँ पे नाचने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग की उन्होंने जबरदस्ती शादी कराने का प्रयास किया। ये है पैसे का लेन देन का भी मामला भी आपकी जानकारी जी कि लड़कियों को खरीदने बेचने का भी? हाँ, ये पूरा मामला खरीद फरोख्त का ही है। वहाँ उनके घर वालों को तो बता के आ गया था कि ये इनको ऑर्केस्ट्रा में डांस करना है, लेकिन दरअसल उन्हें वो बेचने के लिए लाए थे। उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। और आगरा में भी कुछ ऐसा एक नेटवर्क पता चला है जो उधर रिमोट एरिया से लड़कियों को लाते हैं और उनकी यहाँ पे शादी करा देते हैं। जैसे जिनकी शादी नहीं है या जो जिनकी वाइफ मर गई है उनको, या एक उनकी वाइफ है फिर भी एक वो डोमेस्टिक सर्वेंट टाइप का उनको मिल जाता है परमानेंट। आपका जो एनजीओ है किस नाम से है सर? रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली। आप कौन पदाधिकारी हैं उसमें? मैं वहाँ का एडवोकेट हूँ, लीगल एडवाइजर। जी ठीक है भाई। कल हमें एक मिशन मुक्ति फाउंडेशन एक एनजीओ द्वारा सूचना मिली थी कि बसई अरेला क्षेत्र में, स्पेशली जो आरनौटा चौकी क्षेत्र में लड़कियों को अवैध रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है करके, तो तत्काल पुलिस अपना बैरिकेडिंग करा के गाड़ी को रोका गया है। तो उसमें 3 लड़कियां जो अलग अलग जगह की हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और सोनभद्र जिले अपना उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के लोग बरामद हुए हैं। और उसमें जो गाड़ी में बाकी लोग जो मुस्लिम हैं उन लोगों से बातचीत किया तो पूछताछ करने से ये पता चल रहा है कि ये सोनभद्र क्षेत्र के रहने वाला है, और एक व्यक्ति मुन्नालाल अपना आगरा क्षेत्र का रहने वाला है। सो इन लोगों को पूछताछ कर और गिरफ्तारी करके विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। तरीका सब क्या है इस ग्रुप पर, किस तरीके से उन लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं? जनरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग 3 कंडीशंस में होती है, 3 तरीके से होता है। तो 3 भाग होता है बल्कि। तो पहली बात सोर्सिंग करना, मतलब लड़कियां कहाँ से मिलना है, मतलब पिकअप करना है, सोर्सिंग, ट्रांसिट मूवमेंट करना, और यहाँ डंप करना, मतलब जहाँ लिया जा, जहाँ बेचना है या कहीं बेच देना है आगे, वो काम 3 भागों में होता है।
इन 3 बागों में यहाँ की जो आगरा में मुन्ना लाल है जो बाग क्षेत्र का रहने वाला है, तो ये काम, ये लोकल का काम मुन्ना लाल देखता है। ट्रांसिट का काम इसमें एक रमेश करके व्यक्ति है, इन्होंने लोगों को मूव करने का काम इनका है। और वहाँ जो महिलाओं को बहला फुसला कर या उठाना और वहाँ लड़कियों को इस तरह से ट्रैप करना, ये काम प्रेमा देवी पत्नी लाल बहादुर और आशा पत्नी अमित, ये दोनों महिलाएं करते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपना काम आपस में बांटते हैं और लड़कियों को यहाँ लाते हैं। और यहाँ चाहे शादी का नाम पे हो या तो कहीं और काम, घर पे काम करने का नाम पे हो या तो प्रोस्टिट्यूशन के भी हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो आगे बढ़ा देता है। क्या बता रहे सर, तक फिलहाल हम 3 लड़कियों को बरामद किया है और पूछताछ किया जा रहा है। विवेचना के दौरान हम और इस तरह की क्या इनका कार्रवाई है, पूर्व में कितने लड़कियों को बरामद, मतलब इस तरह से बेच दिया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया है, वो हम पता करेंगे। कितने जनपदों में सब नेटवर्क इनका कहाँ फैला हुआ है, कुछ इस बारे में जानकारी बताइए। इनका फिलहाल हम जो पूछताछ में ये पता चला है कि इन लोगों का इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, इस तरह से इन लोगों का कार्रवाई चल रहा है। हो सकता है और गैंग्स भी होंगे जो बाकी जिलों में भी कार्रवाई रहा होगा। और जो लड़कियां जहां से आते हैं, ये लोग सोनभद्र और रीवा, मध्य प्रदेश और झारखंड की कई जिले जो बॉर्डर जिले हैं, वहां से लड़कियों को ले लाया जा रहा है। लड़कियों से बात हुई तो क्या बताते हैं? लड़कियों को ये बताया गया है कि उन लोगों को ऑर्केस्ट्रा में डांस करना है, गाना गाना है करके कहा गया है। तो उसी बात को मानकर लड़कियां आया है। जब यहाँ आया था, जब उन लोगों को बताया गया कि आपको शादी करनी है, यही रहना पड़ेगा आपको, तब लड़कियां डर गए हैं और उन लोगों ने किसी के द्वारा सूचना दिया गया है जो हमें एनजीओ द्वारा मिला है। सर, रुपए का लेन देन कितना रुपए का लेन देन? अभी ये पूरा चेन है लंबा, तो जितना ये लोग बता रहे हैं, जो रमेश बता रहा है, तो 50 से 1 लाख तक होता है इनका आपस में। और हो सकता है ये ज्यादा भी हो, कम भी हो। सर, कौन लोगों को लड़कियां भेजी हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी है सर? अभी ये लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, हम बीच में ही गिरफ्तार कर लिया है। वैसे इन लोगों का इस तरीका से होता है, कोई एक चिन्हित जगह होता है, वहां पे जाने के बाद इन लोगों को लोग आके देखते हैं और ऑक्शनिंग तरीका जैसा होता है, तो जो ज्यादा पैसा देता है उनको दिया जाता है। तो जो बहुत ही इनह्यूमन है, सो इस दौरान हम ये लड़कियों को जो बचाया है, इनको हम सही तरीके से अपना वापस उपलब्ध करेंगे। ठीक है सर, किस उम्र की लड़की है?